तो अभी नवरात्रि का समय प्रारंभ हो गया है। सभी भक्त लोग है कि नहीं, अपने 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 एरिया में आप सभी को नवरात्रि का गूंज और बैंड बाजा भी सुनाई दिया होगा, जिसमें जिसमें जोर शोर से देवी मैया का स्वागत कर रहे हैं। गीता सार में हमने श्रवण किया था, दैवी एषां गुणमयी मम माया दुरत्तया मामैव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो देवी है, एषां गुणमयी मम माया दुरत्तया। दो प्रकार के माया होते हैं, एक है योग माया और दूसरा है महामाया। महामाया जो है वो दुर्गा देवी है, जो कि इस दुर्ग को, इस जेल को, यानी कि इस भौतिक संसार को, जिसको दुर्ग कहा गया है, जो कि टेम्पररी वर्ल्ड है, इस टेम्पररी वर्ल्ड, इस दुर्ग की देवी है, जिसको दुर्गा देवी कहा गया है। और प्रकृति के तीन गुणों, यानी कि हर एक जीवात्मा को कठपुतलियों के समान ये देवी मैया अपने तीन गुणों के आधारित पर कार्य कराती है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और फिर उसके पश्चात अपना जो त्रिशूल है, वो त्रिशूल यानी कि तीन तापों के अंतर्गत इस जीवात्मा को याद दिलाती है कि आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापों के अंतर्गत याद दिलाते हैं कि ये जेल आपके लिए रहने लायक नहीं है। लेकिन कुछ लोग कुछ समय जेल में रहने के पश्चात ये जेल अच्छा लगने लगता है। बोलते अरे बढ़िया, बिना काम किए दिन बिना काम किए दिन का 3 टाइम खाने मिल रहा है। हाँ, सोने मिल रहा है। और ज्यादा क्या है, थोड़ा सा मिट्टी उठाते हैं और क्या, थोड़ा सा एक आध बार कोई जेलर आके चाबुक मार देता है और क्या। ज्यादा तो तकलीफ नहीं है। उसमें क्या है, थोड़ा बीमारी, थोड़ा बुढ़ापा, थोड़ा जन्म, थोड़ा मृत्यु, थोड़ा 84 लाख क्यों नहीं, और क्या है। ज्यादा कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, डुक्कर आदि बन जाएंगे, उसमें क्या है कि नहीं। लेकिन वो जीवात्मा का जो स्वभाव है सच्चित आनंद का अनुभव करने का, वो नहीं हो पाता। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं, मेरा जो ये जो महामाया है, दुरतया, ये दुरत है क्योंकि मेरी शक्ति है। और ये स्मरण कराने के लिए स्मरण कराने के लिए हमेशा तत्पर है कि जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। ये जीवात्मा भगवान के उस दास के रूप में जब आध्यात्म जगत में जाए, तब जाकर वहां पर संतुष्ट हो सकता है, अपने उस आनंद को अनुभव कर सकता है। अब स्टेप नंबर 2, अब इसको स्मरण कौन कराए। याद कराने वाला भी तो कोई होना चाहिए। ये जेल से निकलने के लिए क्या चाहिए, ये जेल से निकलने के लिए चाहिए बेल चाहिए। और वो बेल कौन दे सकता है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, काम क्रोधेर दास होइया तार लाठी खाए, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाय, कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। काम क्रोधेर दास होइया तार लाठी खाए। काम और क्रोध का दास बनकर ये जीवात्मा लाठी खा रहा है। कैसा लाठी खा रहा है, नाना प्रकार के शरीर के अंदर प्रवेश करते हुए, कि मुझे ये बनना है, मुझे आंखों से ये भोग करना है, मुझे कानों से ये भोग करना है, जिह्वा से ये भोग करना है। नाना प्रकार के इच्छाओं के कारण, अहंकार के वश आकर इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंस रहे हैं। काम क्रोधेर दास या तार लाठी खाए, लाठी खाए यानी कि फटका खा रहा है। फिर क्या, बोले इस जेल से बेल प्राप्त करने के लिए। हम्म,
भ्रमिते भ्रमिते, ऐसा घूमते 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 क्या होता है, बोलते साधु वैद्य पाए। एक साधु के साथ मिलन होता है। और वो साधु कौन होता है? वो डॉक्टर। जैसे शारीरिक कष्ट से दूर प्राप्त करने के लिए एक प्रामाणिक डॉक्टर की आवश्यकता होती है। एक घर में यदि आग लग जाए तो आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की जरूरत पड़ती है। उस प्रकार से ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जेल से निकलने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। उसको कहते हैं साधु वैद्य। हम्म, जो हमें स्मरण कराते हैं। बोले क्या? बोले ये स्थान आपके रहने लायक नहीं है। आप देखेंगे एम्बुलेंस का, एम्बुलेंस को यदि कॉल करना हो ना, तो कौन सा नंबर डायल करते हैं? 108। 108 नंबर डायल करते हैं। वैसे ही भगवान को यदि ये जेल में तकलीफ होता हो, तकलीफ नहीं होता हो तो आराम से सोते रहिए, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यदि तकलीफ होता हो, पता चल जाए कि जेल से निकलना है, तो 108 नंबर डायल करना है जिसमें 108 मणि है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये दवाई लेना है, ये साधु वैद्य, ये दो जो साधु वैद्य जो डॉक्टर है, ये दवाई देते हैं, इस महामंत्र का दवाई देते हैं। तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाय। पहला तो उपदेश देते हैं, बोलते क्या? 4 नियम करो। फिर मंत्र देते हैं, बोले मंत्र का जाप करो। तार उपदेश मंत्र, उनके आज्ञाओं का पालन करो, तब जाकर बेल मिलेगा। और ये आज्ञाओं का पालन करने के पश्चात तार उपदेश मंत्रे पिशाची पला, ये जो भूत जो बैठा है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं रोडपति हूं, जो कुछ भी है, ये भूत उतर जाता है। और फिर कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकटे जाए। महामाया के अंतर्गत तीन ताप के अंतर्गत, 3 गुणों के अंतर्गत नाचने वाला जीवात्मा जब किसी भक्त के साथ मिलन होता है तो उसको बेल मिलता है, जेल खुल जाता है। बोले जेल खुलता कब है? जिस दिन आप महामंत्र का जाप करना प्रारंभ करते हैं, उस दिन जेल का दरवाजा खुल जाता है। समस्या क्या है कि जब हम जप करने के लिए बैठते हैं, ये स्मरण करते हैं, तो जेल के बाहर आ जाते हैं। लेकिन फिर सोचते अरे कहीं जेल के बाहर नहीं, नहीं नहीं, अंदर ही अच्छा था। थोड़ा अंदर ही अच्छा था, थोड़ा बैठते हैं अंदर। वो मेरे मित्र याद आ रहे हैं जिनके साथ मैं डांडिया खेलता था। वो मित्र याद आ रहे हैं जिनके साथ मैं रात को 12 12 1 बजे तक डांडिया खेल रहा था। फिर बाद में भक्त लोग बोलते अरे फिर से चला गया, फिर से सुबह उठ जाओ 5:30 बजे से 6:30 बजे तक। फिर बोले बेल मिल गया। फिर बाहर आ गए। हाँ। तार फिर क्या बोलते हैं? बोले कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकटे जाए। महामाया के जेल से निकलकर भक्तों के द्वारा बेल मिला, और बेल मिलने के पश्चात फिर कृष्ण भक्ति प्राप्त होता है। फिर वो योग माया के अंतर्गत प्रवेश करते हैं। और योग माया के अंतर्गत क्या है? हमने श्रवण किया था 9वें अध्याय में 13 नंबर और 14 नंबर का श्लोक। दैवी प्रकृति में आश्रित भगवान फिर ऐसा युक्ति लगाते हैं कि जब बेल मिलने के पश्चात उसको श्रीमती राधा रानी के छत्र छाया में रखते हैं, श्रीमती राधा रानी के अंतर्गत रखते हैं, जो कि योग माया कहते हैं। और योग माया के अंतर्गत जब आते हैं श्रीमती राधा रानी, जिनके लिए प्रार्थना मंत्र है तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। इस भौतिक जगत के माया से निकलकर, जो कि दूरतया
कष्ट देने वाली है। क्यों? हमारे हित के लिए कष्ट दे रही है, ताकि हम हमारे इस शाश्वत निरंतर जिस सुख की खोज कर रहे हैं उसका हम अनुभव कर सके आध्यात्म जगत में। और फिर श्रीमती राधा रानी के अंतर्गत जब एक जीवात्मा आते हैं, उसको अच्छी तरह से एक माँ के समान, जैसे एक छोटे बच्चे का कैसे होता है, इतने सारे सुबह उठने के पश्चात इतने सारे गंदगी रहते हैं, स्मेल आता है, लेकिन वो माँ कितना भी बच्चा गंदा रहे उसको साफ सुथरा करते हुए फिर वो भगवान कृष्ण को अर्पण करती है। कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकटे जाए। कृष्ण के निकट कब जा सकते हैं? श्रीमती राधा रानी के द्वारा ही जा सकते हैं, अन्यथा कृष्ण हमें स्वीकार नहीं करेंगे। और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण यानी कि अब सबसे पहला शब्द हरे है। हरे यानी श्रीमती राधा रानी, कृष्ण यानी कृष्ण, राम यानी राधिका रमन वाले राम। और इस प्रकार से जब हरे कृष्ण और राम ये तीन शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं, ये प्रातःकालीन समय में जब हम उच्चारण करते हैं, हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि मुझे इस महामाया के गोद से निकालकर मुझे आपके शेल्टर में रहना है, आपके छत्र छाया में रहना है। बहुत हो गया, बहुत हो गया ये शरीर के अंदर प्रवेश करने का चक्कर। फिर से ये गर्भ के अंदर प्रवेश नहीं करना, फिर से वो छोटे से थैली के अंदर जहां ना लाइट है ना फैन है ना कुछ है, उसके अंदर प्रवेश करना प्रभु। अब मुझे उस आध्यात्म जगत में जाने की इच्छा प्रकट हो गई है। भक्तों के कृपा से ये इच्छा प्रकट हो गई है, गुरु के कृपा से ये इच्छा प्रकट हो गई है, साधु वैद्यों के कृपा से ये इच्छा प्रकट हो गया है। अब ये नवरात्रि में दुर्गा देवी के सामने जब जाए तो ये प्रार्थना करना, हे देवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि भक्तों के संग में हमें लेकर आए। और आपका ये तीन जो जो त्रिशूल का तीन जो है, ये क्या संबोधित करता है कि ये तीन ताप, और कृपा करके हाँ, ये भक्तों के संग में बनाए रखना। ये देवी मैया को प्रार्थना करिए, ये दुर्ग की देवी है। और वृंदावन के ब्रजवासियां जब देवी के पास जाते थे तो क्या प्रार्थना करते थे? ऐसा नहीं है कि अब कृष्ण के पास पहुंच गए तो किसी देवी देवता को प्रार्थना नहीं करेंगे दूर दूर तक। नहीं 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 नहीं, अभी हम सिर्फ सिर्फ जड़ में ही पानी डालते हैं। जड़ में पानी डालो, कृष्ण की भक्ति करो, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट को भी तो सम्मान करो। दूसरे डिपार्टमेंट को भी सम्मान करो, ज्यादा उसमें मत जाओ। 12-12 1-1 बजे तक गरबा और डांडिया खेलने में, हाँ, गरबा और डांडिया खेलने में समय बर्बाद मत करो। उल्टा वो देवी मैया को क्या चाहिए? देवी मैया कब प्रसन्न होगी? जब आप और हम, जब ये जीवात्मा इस जेल से निकलेंगे तब देवी मैया प्रसन्न होगी। हम्म। तो इस प्रकार से वृंदावन के ब्रजवासी जब देवी मैया के पास जाते थे तब प्रार्थना करते थे, कात्यायनी महामाये महायोगिन अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे देवी, कात्यायनी महामाये, कात्यायनी देवी के पास प्रार्थना करती थी वो। और क्या प्रार्थना करते थे? नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे देवी मैया, श्याम सुंदर नंद नंदन नंद महाराज के पुत्र मेरे पति बने, मेरे स्वामी बने। हम्म। इस प्रकार से हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हम सबके जो स्वामी जो श्याम सुंदर हैं, जिसको हम भूल कर इस दुर्ग में फंसे हुए हैं, हाँ, उसको स्मरण करें, देवी मैया को प्रार्थना करें, ताकि भक्तों की इस आज्ञा का पालन कर सके, भक्तों की इस आज्ञा का पालन कर सके, और उस धाम पर जाने की इच्छा दिन प्रतिदिन तीव्रता बढ़ती रहे, और इस हरिनाम का आश्रय हम लेते रहें। हरे कृष्णा।